ये बैंक निफ्टी और निफ्टी होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इन्हें ट्रेड कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो है आज हम जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो देखिए, हमारे पास हमारे कोई मित्र आते हैं और पूछते हैं, अरे भाई आज मार्केट का क्या हाल है। तो हम क्या कहते हैं, अरे मार्केट तो आज ऊपर है, मार्केट तो आज नीचे है। तो ये जब हम ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं। हम जिस चीज की बात करते हैं वो एक ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसा है। इस ओवरऑल मार्केट को मेजर कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है। तो इन्हें नापने के लिए होते हैं इंडाइसेस या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हैं कि इंडेक्स क्या चल रहा है आज। अलग अलग इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्सेस का जो भी रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, इनकी वैल्यू जहां भी जा रही होती है, हम कहते हैं मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। तो ये इंडेक्स क्या है, देखिए इंडेक्स का जो ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है। बट इंडेक्स जो है, जैसे कि आप बीएसई का सेंसेक्स सुनेंगे, एनएसई का निफ्टी सुनेंगे, या इंटरनेशनल मार्केट में एसएनपी 500 या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये सारे इंडेक्सेस के बारे में सुनते हैं। सिंपली पुट, इंडेक्सेस जो है एक ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं या फिर एक बास्केट होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफिकली, कि कुछ स्टॉक्स को एक बास्केट में डाल दिया जाता है और इस बास्केट की जो वैल्यू है इन सारे स्टॉक्स के प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहती है, जिसको हम मान लेते हैं कि हाँ, सबसे बड़े स्टॉक्स या कुछ एक ग्रुप के स्टॉक्स को यहां डाल दिया गया है, ये सब मिलके ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, ये सब मिलके नीचे है तो मार्केट नीचे है। अब बैंक निफ्टी का अगर हम एनएसई का खुद का डेफिनेशन देखें, एनएसई जो है वो बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है उसे मैनेज करता है, मेंटेन करता है, पब्लिश करता है। तो 12 जो सबसे लिक्विड और लार्ज बैंक के स्टॉक्स है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, उन्हें मिला के बनता है हमारा बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी जो है वो होता है 12 सबसे बड़े और लिक्विड जो है बैंक के स्टॉक्स को मिलाकर। बहुत सिंपल सी बात है। सो अब देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो 12 स्टॉक्स कंसिस्ट करता है। 2003 में ये लॉन्च हुआ था और जब लॉन्च हुआ था तो उस बास्केट की वैल्यू जो है 1000 से लॉन्च हुई थी और आज आपको पता है उसकी वैल्यू कहाँ है, लगभग 40,000 के आसपास है। सो ये जो है एक इंडेक्स है जो एनएसई मेंटेन करता है, जिसका नाम बैंक निफ्टी है। इसमें 12 स्टॉक्स को ट्रैक किया जाता है। उन 12 स्टॉक्स का प्राइस रियल टाइम में जहां भी जा रहा है उससे इसकी वैल्यू जो है चेंज होती है। और इसका रीबैलेंसिंग जो है, रीबैलेंसिंग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, वो सेमी एनुअली होता है, मतलब हर 6 महीने होता है। अब यहाँ पर जो है करेंटली एज ऑन अगस्त 2022 ये 12 स्टॉक्स जो है वो है बैंक निफ्टी के पार्ट। और हर बैंक का जो है एक वेटेज है कि उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बैंक निफ्टी अगर 100 का है तो हर एक का वेटेज कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि बंधन बैंक सबसे छोटा है जिसका 1.58% वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है ये तो आप शायद जानते ही होंगे, जानते हो तो कमेंट करके मुझे अभी का अभी बताइए। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रीबैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा। तो रीबैलेंसिंग क्या होता है? रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि हर 6 महीने कौन से 12 स्टॉक्स अंदर होने चाहिए, कौन से स्टॉक को बाहर निकालना है इस लिस्ट में से, वो एनएसई डिसाइड करेगा। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, उनकी लिक्विडिटी पे, अलग अलग फैक्टर्स पे। लेकिन मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि सबसे बड़े और स्टेबल जिनको माना जाता है उन्हें यहाँ ऐड किया जाएगा। सो ये होता है रीबैलेंसिंग का एक फंक्शन। दूसरा होता है कि कौन से जो स्टॉक है उसका लॉट साइज क्या होगा, उसका जो है कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके अराउंड कुछ और रूल्स हो तो उनको भी रिकंसिडर किया जा सकता है। अब आपको अगर बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग समझनी है तो मैं आपको थोड़ा सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन का, आपको मैं बहुत ही सिंपली बताता हूं कि आपके पास 12 स्टॉक्स है। इन स्टॉक्स को मार्केट में खरीदा और बेचा जा रहा है इंडिविजुअली। इनको अगर मिला दो तो आपका इंडेक्स बनता है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। बहुत ही क्लियर है।
तो अभी तक बैंक निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो एक इंडेक्स है जो इन 12 स्टॉक्स के प्राइसेस को मैच करता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए जो है हम इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते, इंडेक्स के फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं। इसलिए ये एक एफएनओ मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कि ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म करेगा उससे हम ट्रेड करते हैं, उसे कहते हैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। अब एफएनओ क्या होता है आप सोच रहे हैं, तो उस पर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे देता हूँ आई बटन पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बहुत ही सरल सा टॉपिक है, वो भी इन डेप्थ मैंने बिगनर्स के लिए समझाया है। सो जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो है बेसिकली इस इंडेक्स को जो है उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शन करके उसके फ्यूचर पर जो है बेट ले रहे हैं। अब एक फंडामेंटल सवाल है मेरा आपसे, अगर इसका जवाब आप जानते हो तो मेरे जवाब देने से पहले कमेंट में बताइएगा कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग है, बैंक निफ्टी का प्राइस जो ऊपर नीचे हो रहा है, क्या वो इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइस को हिलाता है, या इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस जो है वो बैंक निफ्टी के प्राइस को हिलाता है? ये जो है रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो जो स्टॉक है उसके प्राइस से जो है इंडेक्स की वैल्यू आती है, और इंडेक्स के वैल्यू के आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो है वो ट्रेड कर रहे हो। तो वैसे तो ये जो स्टॉक है वो इंडेक्स का प्राइस चेंज कर रहा है, और आपके बैंक निफ्टी का प्राइस भी जो है ट्रेडिंग के लिए चेंज कर रहा है। जब हम इंडेक्स कह रहे हैं तो ये इंडेक्स भी बैंक निफ्टी ही है यहाँ पर। लेकिन जब आप कोई चीज का फ्यूचर्स खरीदते हैं, समझो कि आपने जाके फ्यूचर में बैंक निफ्टी को सेल कर दिया, तो आपका मानना है कि प्राइस नीचे जाने वाला है, आपने यहां पर सेल कर दिया। तो यहां पर आज करंट प्राइस जो है आप समझो चल रहा है 40,000, और आपने जो है यहां पर सेल कर दिया, तो यहां पर जो है प्राइस गिर गया। तो यहां पर क्या होता है, एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है करंट प्राइस के बीच में और फ्यूचर्स के प्राइस के बीच में। तो यहां पर कोई क्या करेगा, यहां पर जो है करंट मार्केट में कोई जाकर बेच देगा और यहां पर जो है खरीद लेगा। सो जो है एक तरह से आर्बिट्राज हो जाएगा और दोनों का प्राइस एक तरह से एक लेवल पर वापस आ जाएगा। सो बैंक निफ्टी जो है इनडायरेक्टली स्टॉक्स का प्राइस चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर्स में कोई ट्रेड हुआ और फ्यूचर्स का प्राइस चेंज हो गया तो करंट के प्राइस में लोग आके आर्बिट्राज करके उस गैप को खा जाएंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां फ्यूचर्स का प्राइस जो है वो कम चल रहा है करंट प्राइस से, जैसे कि वॉर हो गया या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, तो ये प्राइस जो है नीचे रहेगा एक्चुअल के प्राइस से, क्योंकि कोई बायर है ही नहीं, लोगों का कलेक्टिव आउटलुक ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सो ये निफ्टी क्या होता है, देखिए जैसे बैंक निफ्टी टॉप 12 बैंक के स्टॉक्स को लेकर बना है, निफ्टी जो है टॉप 50 सारे स्टॉक्स में से जो लिस्टेड है टॉप 50 कंपनीज को लेकर बना है। इसमें बैंक के भी स्टॉक्स हो सकते हैं अगर वो बड़े हैं तो, एंड ज्यादातर जो बड़े बैंक है वो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वैसे स्टॉक्स भी होंगे, आपके बाकी भी जो है वो भी स्टॉक्स होंगे, जरूरी नहीं फाइनेंस के ही स्टॉक्स होंगे। सो ये जो है यहाँ पर आपका निफ्टी आ गया। इसी तरह आपको पता है सेंसेक्स जो होता है जो बीएसई मेंटेन करता है, निफ्टी जो है आपका एनएसई मेंटेन करता है। सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 स्टॉक्स को लेकर बनता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये एनएसई और बीएसई है कौन, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, उस पर मेरा एक अलग वीडियो है, ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक देता हूं और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी। अब आप जानना चाहते हैं कि अच्छा बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ट्रेड कैसे करते हैं, ये ट्रेडिंग होती कैसे है। सो पहला तो देखिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आपके पास जीरोधा में अकाउंट हो सकता है, अपस्टॉक्स में हो सकता है, पेटीएम मनी में हो सकता है। इन सब के अकाउंट खोलने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक बार आपके पास अकाउंट आ जाता है तो मैं आपको जीरोधा में सैंपल दिखा देता हूँ अभी कि ये ट्रेड्स को लिया कैसे जाता है। बैंक निफ्टी ट्रेड करने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है, आप फ्यूचर्स ले सकते हैं। फ्यूचर्स में खास बात यह है कि 20 लाख रुपए का अगर लॉट है तो आप 1.5 लाख के आसपास के मार्जिन के साथ जो है ये ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हाई रिस्क है। ट्रेड आप सीधा 20 लाख पर ले रहे हैं और सीधा आप या तो फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं
या फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं, जहां पर आप या तो पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं फ्यूचर का या नेगेटिव व्यू ले रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कि आप कोई ईटीएफ ले ले, जैसे कि बैंक बीज, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। सो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, लेकिन ऑप्शंस में जो है बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आपने मेरा एफएनओ का वीडियो देखा होगा कि ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ऑप्शंस में सिर्फ प्राइस ऊपर या नीचे जाने का मामला नहीं होता है और बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो है, अगर आप जीरोधा में अगर अपने लॉग्ड इन है, तो देखिए ये मेरा जीरोधा जो है, ये मेरा जीरोधा लॉग्ड इन है। और इस जीरोधा में जो है आपको नीचे वॉच लिस्ट में जाना है। तो वॉच लिस्ट में आप आइए। वॉच लिस्ट में यहाँ पर जो है आप सर्च कर सकते हैं बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी, सितंबर फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, ये सारे फ्यूचर्स दिख रहे हैं। अब ये जो है लास्ट थर्सडे जो होता है महीने का, तब जो है ये एक्सपायर होता है, उसके पहले आपका ट्रेड जो है उसे क्लोज करना होता है। सो हम यहाँ पर अगर सितंबर को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर सितंबर आ गया है। इसे क्लिक करके जो है हम बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर दिख रहा है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का है और क्वांटिटी जो है आपको 25 लॉट लेनी होती है। सो ये हुआ आपका फ्यूचर्स। अगर आपको बैंक बीज लेना है तो आप यहाँ पर जो है बैंक बीज जो है सर्च कर सकते हैं। ये देखिए निप्पॉन इंडिया का ये एनएफटी है, काफी पॉपुलर है। आप इसे लेकर इसे बाय और सेल कर सकते हैं। सो इस तरह जो है आप जीरोधा में ट्रेड कर सकते हैं। जीरोधा, आप स्टॉक, पेटीएम मनी, जो भी आपको ऐप यूज करना हो, उनके रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे यूज करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं।